है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज 2023 का फर्स्ट डे है, तो आप सभी को शुभकामनाएं नए साल की। आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16, जिसका पार्ट 1 मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, और पार्ट 2 आज हम इस पार्ट में इस चैप्टर को कम्प्लीटली देखेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहाँ से जाके पार्ट 1 इस चैप्टर का पढ़ सकते हो। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स। तो जैसा कि आपको पता है, प्लैनेट्स हमारे पास हैं 8, और प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज होती है, जैसे कि मीटरोइड्स, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। बट प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जिस पथ में ये रिवॉल्व करते हैं उस पथ को इनकी ऑर्बिट कहा जाता है, और ये पथ फिक्स्ड होता है जिसमें कि ये रिवॉल्व करते हैं। दे हैव नो लाइट एंड नो हीट ऑफ देयर ओवन, यानी इनके पास ना तो खुद की लाइट होती है ना ही खुद की हीट होती है। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, यानी कि ये शाइन होते हैं बिकॉज इनके ऊपर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, प्लेनेट के पास अपना खुद का लाइट और खुद का हीट नहीं होता है, ये सन के लाइट और हीट में रिफ्लेक्ट होते हैं और शाइन होते हैं। थर्ड पॉइंट है द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इंक्रीज एज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इंक्रीज, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है रिवोल्यूशन का वो इंक्रीज होता है अगर कोई प्लेनेट सन से कितनी दूर है। अगर कोई प्लेनेट सन से ज़्यादा दूर है तो रिवोल्यूशन पीरियड ज़्यादा होगा, और पास है तो नज़दीक है तो कम होगा। द सन ग्रेविटेशनल पुल्स कीप प्लेनेट इन देयर ऑर्बिट्स, यानी कि जो सन होता है, ये सन है, ठीक है, बाकी के काफ़ी सारे प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इससे कि अपनी ही ऑर्बिट पे रहते हैं। ठीक है, द 4 इनर प्लेनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 जो हैं इनर प्लेनेट्स में कहते हैं, इन्हें हम टेरेस्ट्राइल प्लेनेट भी कहते हैं। दीज प्लेनेट्स हैव वेल डिफाइंड सरफेस कंटेनिंग रॉक्स एंड सॉइल, यानी इन प्लेनेट्स पर रॉक और सॉइल अच्छे से कंटेन है, इन्हें हम इनर प्लेनेट कहते हैं। और बाकी के जो 4 प्लेनेट होते हैं वो एक तरह से आउटर प्लेनेट होते हैं, जैसे जुपिटरी है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, इन्हें जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस है ना वो मोस्टली गैसेज का बना होता है। इन पर सॉइल और रॉक्स बहुत कम होती है, मतलब होती भी नहीं है। सो दे आर कॉल्ड गैस जायंट्स, मतलब ये गैस के बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैस जायंट्स कहते हैं। प्लेनेट आल्सो रोटेड ऑन देयर ओन एक्सिस, यानी प्लेनेट खुद की एक्सिस पे भी रोटेट होते हैं और सन के अराउंड भी रिवोल्यूशन करते हैं, जैसा कि हमारा अर्थ है, अर्थ खुद के एक्सिस पे भी रोटेट होता है और सन के अराउंड भी क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है इस टाइप से। सम प्लेनेट हैव नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि मून इस हमारे अर्थ प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। आगे देख रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर प्लेनेट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, इनर प्लेनेट जो होते हैं ना वो सन के बहुत ही क्लोजर होते हैं, यानी पास होते हैं, जबकि आउटर प्लेनेट सन से अवे होते हैं, मतलब दूर होते हैं। इनर प्लेनेट जो होते हैं वो साइज़ में स्मॉलर होते हैं, जबकि आउटर जो प्लेनेट हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे जुपिटर है, आउटर प्लेनेट में आता है, जुपिटर सबसे बड़ा क्या है, प्लेनेट है। दे आर मेड अप, और इनर प्लेनेट जो होते हैं रॉक्स या फिर कुछ मिट्टी से बने होते हैं, जबकि आउटर प्लेनेट आपके गैस से या फिर लाइट से बने होते हैं। ठीक है, इनर प्लेनेट दे डू नॉट हैव रिंग्स, इनमें रिंग्स नहीं होती है, जबकि आउटर प्लेनेट्स में रिंग्स होती है। ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा जो रिंग्स होती है वो सैटर्न में होती है, सैटर्न जो है आउटर प्लेनेट है। आगे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, जैसे मून वगैरह, अर्थ का सैटेलाइट मून है, वो तो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसे ही और भी प्लेनेट के पास काफ़ी नेचुरल सैटेलाइट होती है, बट कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है जो कि हम स्पेस में रखते हैं, जिनसे कि हम हमारा कम्युनिकेशन वगैरह सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें।
तो सैटेलाइट कैन आल्सो बी आर्टिफिशियल मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट आर सेंड इनटू द स्पेस, यानी कि मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम स्पेस में सेंड करते हैं और ये हमारे प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट जो थी वो फर्स्ट सैटेलाइट थी हमारी, जो सबसे पहले लॉन्च की गई थी इंडिया के द्वारा। और बाकी के कुछ सैटेलाइट है जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट। एडुसैट एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ और सैटेलाइट्स हैं। अब बात करते हैं हम 8 प्लैनेट्स की। वन बाय वन हम 8 प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले है, सबसे पहले मरकरी है। मरकरी को हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। प्लैनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं, तो मरकरी बुध ग्रह होता है, ठीक है, मरकरी प्लैनेट। तो ये प्लैनेट जो है सबसे पास है, इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, यानी सन के जो सबसे पास है वो है मरकरी, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट है, होगा ही, क्योंकि जो सबसे पास होगा वो सबसे छोटा ही होगा, ठीक है। इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन वंस इन 88 डेज, मतलब ये क्या है, 88 डेज में सन के चारों ओर क्या कर लेता है, रिवॉल्यूशन कर लेता है, इसलिए इसका ऑर्बिट 88 डेज में ख़त्म हो जाता है। मरकरी सरफेस इज हैविली क्रेटर्स, मतलब मरकरी के सरफेस पे क्रेटर ज़्यादा हैं। क्रेटर्स मीन्स गड्ढे, मरकरी की सरफेस पर गड्ढे ज़्यादा हैं। इंडिकेट दैट हैज़ बीन जियोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, और ये गड्ढे हमें ये इस बात के लिए इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कोई भी जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनएक्टिव हैं बहुत बिलियंस ऑफ ईयर से, मतलब कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है मरकरी सरफेस एक्सपीरियंस आर स्टिप टेम्परेचर, यानी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो स्टिप्स्ड है। स्टिप्स का मतलब है बहुत उतार चढ़ाव वाला टेम्परेचर है यहाँ का, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम वेरी कोल्ड, मतलब रात में जो है 100 के करीब कोल्ड हो जाता है, जबकि दिन में जो होता है टेम्परेचर 700 के केल्विन हो जाता है। इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही उतार चढ़ाव वाला टेम्परेचर है, स्टिप्ड है। मरकरी एक्सिस हैज़ स्मॉलेस्ट टिल्ट, मरकरी एक्सिस की जो टिल्ट होती है वो स्मॉलेस्ट होती है कंपेयर अदर प्लेनेट के, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये सबसे पास है। सो देयर आर नो सेशन ऑन इट, यानी कि इस पर सेशन नहीं होते हैं, मतलब सीजन नहीं होते हैं, जैसे रेनी सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, ऐसा नहीं होता है। और मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि विदाउट सैटेलाइट वाला ये एक प्लेनेट है। नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है वीनस, जिसको कि हिंदी में शुक्र कहते हैं, शुक्र ग्रह, और इंग्लिश में वीनस प्लेनेट कहते हैं। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लेनेट, मतलब सबसे चमकदार जो प्लेनेट है इस यूनिवर्स में वो है वीनस। वीनस हैज़ नो मून ऑफ इट्स ओवन, यानी वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। द ब्राइट अपीयरेंस ऑफ द वीनस इज ड्यू टू द क्लाउडी एटमॉस्फेयर, यानी कि ये सबसे ब्राइटेस्ट है बिकॉज ऑफ यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, क्लाउडी है। विच इज कम्पोज मैनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैनली कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना होता है, इसलिए दिस कवर रिफ्लेक्ट मोर देन 75% ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट सरफेस। अब बिकॉज ऑफ ये ब्राइट है इसलिए ये क्या करता है, इस पे जो सनलाइट पड़ती है उसका कम से कम 75% को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए तो ये ब्राइटेस्ट है, ठीक है। इसकी ब्राइटेस्ट होने का कारण यही है कि जितनी भी इस पर सनलाइट पड़ती है उसका कम से कम 75% तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी का 25% को ऑब्जर्व करता है। तो अगर रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बिकॉज इट अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, मतलब इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, निकनेम है इसका, क्योंकि ये जो है ईस्टर्न में सनराइज से बिफोर ये अपीयर होता है, मतलब सनराइज से पहले ईस्टर्न पार्ट में ये दिखता है, और वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद में हमें वेस्ट साइड में ये दिखता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अनलाइक अदर प्लैनेट दैट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो वीनस है वो और प्लैनेट के जैसा बिल्कुल नहीं है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है। बाकी के जो प्लेनेट है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करते हैं, जबकि वीनस जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट, ठीक है, और प्लेनेट के कंपैरिजन में। आगे हम देखते हैं अर्थ। तो अर्थ जिसको पृथ्वी कहते हैं, और इट इज़ द कॉमनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन एज एक्सिस्ट, मतलब ये एक स्पेशल ऐसा ग्रह है हमारे इस यूनिवर्स में जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है।
दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये पॉसिबल है क्योंकि ये सन से राइट डिस्टेंस पर है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, यानी कि राइट टेम्परेचर होता है। और एयर और वाटर की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एयर और वाटर अर्थ पे है, इसलिए लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। आगे देखो, अर्थ अफेयर्स ब्लू ग्रीन फ्रॉम द स्पेस, यानी कि अर्थ को अगर हम स्पेस में खड़े होकर देखें तो अर्थ जो है ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। और वाटर और लैंड मास बॉडी क्या करती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ये ब्लू और ग्रीन कलर का दिखाई देता है। थस इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को, क्योंकि पानी आपको पता है 70 मतलब मोस्टली पार्ट पर क्या है, यहाँ पर वाटर है, तो वाटर क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये ब्लू कलर का स्पेस से दिखाई देता है। नेक्स्ट है अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर अबव द सरफेस, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर 200 किलोमीटर तक एक्सिस्ट करता है। इस कंपोजिशन ऑफ, अब इसमें 78% तो नाइट्रोजन होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बाकी का 21% ऑक्सीजन होता है, और फिर बचा 1% उसमें कुछ वाटर वेपर्स से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन जैसी गैसें होती हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि अर्थ सरफेस से नीचे से और अबाउट 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अबाउट 70% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि मोस्टली जो पार्ट मैंने बताया था वो 70% हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है, और पानी से कवर्ड है इसलिए तो ये क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और स्पेस से ब्लू कलर का दिखाई देता है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली टिल्ड, मतलब हमारे अर्थ की एक्सिस जो है थोड़ी टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन, इसलिए यहाँ पर सीज़न एक तरह से बनते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वीनस क्या बोलते हैं, वो मरकरी में कोई सीज़न नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो अर्थ, वो प्लेनेट जो है वो टिल्ट नहीं है, और ये जब अर्थ क्या है थोड़ा टिल्ट है, और इस टिल्ट के कारण यहाँ पर सीज़न बनते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है, जैसे ही मरकरी 88 डेज में वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता था, ऐसे हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है 365 डेज में, जिससे कि हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे आज नया साल है तो आई थिंक जो हमारा अर्थ का रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस, ठीक है। और खुद की एक्सिस पे, भाई सारे प्लेनेट होते हैं ना, वो खुद की एक्सिस पे भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और सन के चारों ओर भी रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करते हो जाते हैं वो, ठीक है। तो मतलब खुद की एक्सिस पे जो एक कंप्लीट रोटेशन है अर्थ का, वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, इससे दिन बनता है, मतलब डे बनता है, ठीक है। और अर्थ का एक ही मून है, मतलब अर्थ का जो सैटेलाइट है वो नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, वो है मून, जो कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। फिर बात करते हैं हम मार्स की, ठीक है। तो मार्स जिसे मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में मार्स प्लेनेट कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, मार्स इज़ द फोर्थ प्लेनेट ऑफ द सन, मतलब सन से जो डिस्टेंस के हिसाब से मार्स जो है 4th नंबर का प्लेनेट है, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, मतलब सेकंड नंबर का, यानी कि अगर हम बात करें मरकरी के बाद मार्स का ही नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट, मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं बिकॉज इट अपीयर्स रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर आयरन ऑक्साइड वाली मिट्टी ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा रेड कलर का जो अपीयर होता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मार्स हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी मार्स पर काफ़ी पानी है, इन द फॉर्म ऑफ आइस नियर इट्स पोल, यानी कि जो मार्स है इसके पोल के पास बहुत सारी आइस क्यूब्स है, मतलब पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, आइस की फॉर्म में है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95% कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, 3% ऑक्सीजन है इसके एटमॉस्फेयर में, और 1.6% ऑर्गन गैस है, एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन और वाटर भी है। द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट डस्टी, यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डस्टी है, कंटेनिंग पर्टिकुलेट्स विच गिव द मार्टिन स्काई ए ब्राउनिश येलो कलर व्हेन सीन फ्रॉम द सरफेस, यानी कि अगर हम मार्स की सरफेस से मार्स के एटमॉस्फेयर को देखें तो थोड़ा कुछ ब्राउन येलो कलर का दिखाई देता है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, जिनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, अंडरलाइन कर लेना, एक तो है फीबोस और एक है डीमोस, ठीक है। फीबोस और डीमोस जो है मार्स यानी कि मंगल ग्रह की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आगे बात करते हैं हम जुपिटर की। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा
प्लेनेट है हमारे अर्थ, हमारे यूनिवर्स का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नियरली 1300 अर्थ कैन बी फिटेड इन जुपिटर। मतलब 1300 जो अर्थ है वो फिट हो सकती है जुपिटर में। जुपिटर इतना बड़ा है, सोच लो तुम, अर्थ से कितना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ भी समा सकती है। इट रोटेट वेरी फास्ट एंड हेंस फैंट रिंग्स अराउंड इट। मतलब ये जो है जुपिटर बहुत ज़्यादा रोटेट करता है स्पीड, इसलिए यहाँ पर कुछ रिंग्स जो है बनती है। इट टेक अबाउट 4331 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यानी कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो 365 डेज में कंप्लीट हो जाता है, बट जुपिटर का वन रिवोल्यूशन है वो 4331 डेज में कंप्लीट होता है। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। जुपिटर इज कंपोज्ड मेनली गैसेस एंड लिक्विड मैटर। यानी जुपिटर जो है उसका एटमॉस्फेयर गैसेस और लिक्विड मैटर से कंपोज होता है, बनता है। मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर जो है जुपिटर का वो है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट जो कि इसकी सरफेस पर दिखता है, विच इज़ एक्चुअली ए जाइंट स्टॉर्म। यानी हरिकेन एक स्टॉर्म था, उसकी वजह से जो है काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक स्पॉट बन गया था, ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है। नेक्स्ट है टिल नाउ इट इज़ नोन टू बी हैव 67। और इसके पास जो है सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है 67 सैटेलाइट इसकी है। हाउएवर दिस इज नंबर में भी चेंज विद द इम्प्रूवमेंट इन आवर टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो नंबर है ये चेंज भी हो सकता है, कभी कभी 67 भी हम किसी किताब में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर 67 पढ़ रहे हैं कि जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स है नेचुरल, बट कहीं पे से 61 भी देखने को मिलता है, तो ये चेंज होता रहता है। आगे है द 4 लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर विच आर नोन एज। मतलब जो 67 इसके जो मून्स हैं, इट मीन नेचुरल सैटेलाइट हैं, उनमें से 4 बड़े हैं जिनको हम एक तो कहते हैं गैलियन मून्स। ठीक है, एक है यूरोपा, एक है गैनीमेड और एक है कैलिस्टो। ये 4 जो है इसकी सबसे बड़ी मून है, मतलब एक तरह से इसकी सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है। ये इसकी जो स्पीड होती है सैटर्न की वो बहुत ज़्यादा फास्टली होती है। ठीक है, फिर भी ये 4331 डेज में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और इसी फास्टली स्पीड के कारण इसमें जो रिंग्स बनती है वो ये हैं। ठीक है, ऐसी रिंग्स जो है इसकी चारों तरफ दिखाई देती है, इसीलिए इसे आउटर पार्ट में रखा जाता है, मतलब आउटर प्लेनेट में आता है, क्योंकि आउटर प्लेनेट जो होते हैं उनमें रिंग्स फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं सैटर्न की, जिसको कि शनि ग्रह कहते हैं हिंदी में। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। मतलब ये सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब जुपिटर से छोटा प्लेनेट जो है वो शनि है। और इट इज़ द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन, और सन से ये छठे नंबर पे है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इट टेक अराउंड 29.5 ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। मतलब एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में इसको 30 ईयर का टाइम लगता है, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर का, जो कि हमारे अर्थ को कितना लगता है 365 डेज का। यानी कि यहाँ पर जो एक साल होता है वो 30 साल के बराबर होता है। इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लेनेट विथ ए डेंसिटी लेस देन ऑफ वाटर। मतलब यहाँ की जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम होती है। द आउटर एटमोसफेयर ऑफ द सैटर्न कंटेंस मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसेज हैं, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज का ही बना होता है। इट इज़ ए येलो प्लेनेट विद ए प्रोमिनेंट रिंग्स सिस्टम। यानी कि इसमें रिंग सिस्टम कंसिस्ट होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो इसमें 9 तो मेन रिंग्स होती है और 3 आर्क होते हैं, कंपोस्ट मोस्टली आइस पार्टिकल्स। यानी कि आइस पार्टिकल्स से जो है इसका सरफेस होता है बना, और स्मॉल अमाउंट में कुछ रॉकी डेब्रीज होती है, मतलब चट्टानों के कुछ टुकड़े होते हैं। द रिंग्स आर ओनली विजिबल विद ए टेलीस्कोप। यानी कि इसकी रिंग्स को हम टेलीस्कोप से ही विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे इसकी रिंग्स दिखाई नहीं देती है। इट हैज़ 62 नॉन मून्स टिल डेट विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लेनेट। मतलब इसके पास जो है वो नेचुरल सैटेलाइट वो है 62। ठीक है। टाइटन विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंड सोलर सिस्टम सेकंड लार्जेस्ट मून। ठीक है, इसकी जो एक सैटेलाइट है वो है टाइटन, जो कि इस सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। मतलब सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है कौन, टाइटन, जो कि सैटर्न के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है।
और ये जो टाइटन सैटेलाइट है वो हमारे मरकरी जो प्लेनेट है ये उससे बड़ी है। एंड इट इज़ द ओनली मून इन द सोलर सिस्टम टू रिटेन ए सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर। मतलब ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो सब्सटेंशियल होता है। सब्सटेंशियल का मतलब है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो लार्ज है और सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है। नेक्स्ट जो हम प्लेनेट देख रहे हैं वो है यूरेनस, जिसे इंद्र या अरुण भी कहते हैं। हिंदी में इसे अरुण ग्रह कहते हैं। और इट इज़ द सेवन्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। मतलब सन से अगर हम देखें तो 7th नंबर का ये प्लेनेट है। और इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा ग्रह है ये। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह सोलर सिस्टम में होता है वो है आपका जुपिटर, उसके नीचे सैटर्न, और फिर आता है नंबर यूरेनस। यूरेनस जो है वो हमारे वीनस की तरह मतलब ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से आपके प्लेनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं, तो वो है आपका यूरेनस और आपका वीनस। द रोटेशनल ऑफ द एक्सिस यूरेनस इज हाईली टिल्ड। मतलब इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है वो भी क्या होती है, टिल्ड होती है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट ये है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 14 केल्विन है, 49 केल्विन। और इट हैज़ कॉम्प्लेक्स लेयर्ड क्लाउड स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे जो है क्लाउड स्ट्रक्चर होता है। इट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द मीथेन गैस, यानी मीथेन और अमोनिया गैस के क्लाउड्स इसके एटमॉस्फेयर में हैं, इसलिए ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इट हैज़ 27 नॉन सैटेलाइट्स टिल डेट। मतलब अब तक इसके पास जो है 27 सैटेलाइट्स है। यूरेनस कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 84 ईयर्स। यानी कि देखो, यूरेनस इतना दूर है कि 84 ईयर्स इसको एक रिवोल्यूशन में लगता है, जबकि जुपिटर को 30 ईयर्स लगता था। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक साल जो है 84 ईयर्स की इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वन रिवोल्यूशन में 84 ईयर्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट जो है आपका नेपच्यून, जिसको वरुण ग्रह कहते हैं, और इट इज़ द 8th प्लेनेट। मतलब अगर हम देखें तो सबसे लास्ट प्लेनेट यही है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि सबसे दूर है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज वेरी लो, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है। नेपच्यून हैज एटमॉस्फेयर सिमिलर टू द यूरेनस। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर यूरेनस जैसा ही है। नेपच्यून है उसके पास 30 मून्स है, मतलब इसके पास 30 नेचुरल सैटेलाइट है। और विच ट्रिटियन इज क्वाइट लार्ज इन द साइज। इसकी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। ठीक है, टाइटन जो है सबसे बड़ी सैटेलाइट है इसकी। और टाइटन इज कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन मेजर्ड इन द सोलर सिस्टम। टाइटन जो है सबसे कोल्डेस्ट एक तरह से सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो 38 केल्विन के करीब होता है। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज एवरी 165 ईयर्स। मतलब ये 165 साल 165 ईयर्स यहाँ पर रेवोल्यूशन में लेता है। मतलब यहाँ पर 1 ईयर 165 साल के बराबर ही होता है। आगे हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड्स। ठीक है, एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं वो स्मॉल बॉडीज़ होती है दैट ऑर्बिट अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ घूमती रहती है। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटोइड्स। इनको प्लैनेटोइड्स कहते हैं। इनको प्लैनेटोइड्स भी कह सकते हैं क्योंकि प्लैनेट से छोटे होते हैं ये। दीज आर स्मॉलर ऑफ द रॉक्स एंड मेटल्स एंड आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बिटवीन ये प्रेजेंट होते हैं, या तो ये फिर रॉक के पार्टिकल्स होते हैं या फिर ये मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि प्लैनेट के जैसे ही मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एस्ट्रॉयड की रिंग्स हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बिटवीन है। मतलब इस वाली ऑर्बिट में ही आपके जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो इन प्लेनेट की तरह सन का जो है रिवोल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, और एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बेल्ट होती है उसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रॉयड जो है वो घूमते रहते हैं। आगे बात करते हैं हम कॉमेट्स की। तो कॉमेट्स भी एक तरह से कैलिस्टियल बॉडीज होती है दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये एक तरह से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉमेट्स पता है क्या होते हैं? कॉमेट्स से हम जिसे उल्कापिंड कहते हैं हिंदी में, मतलब स्टार्स की फॉर्म में होते हैं बट ये टूट के गिरते हैं। ठीक है, कॉमेट्स कंटेन डस्ट आइस। इसमें डस्ट भी हो सकती है, आइस भी हो सकती है, या फिर CO2 गैस भी हो सकती है, मिथेन गैस भी हो सकती है, अमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो इनका इनका जो से बॉडी है इनकी बनी होती है।
कॉमेट अपियर्स एज ए ब्राइट हेड विथ ए लॉन्ग टेल, मतलब कॉमेट जो होते हैं एक ब्राइट चमकदार जिसका हेड होता है और टेल इसकी लंबी होती है, मतलब हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। देखो टूटते हुए तारे की तरह हमें ये कॉमेट्स नज़र आते हैं, ठीक है, जिसका हेड पार्ट चमकदार होता है और पीछे एक टेल पार्ट भी होता है। द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन, मतलब सन से दूर होती है इसकी टेल। कॉमेट अपेयर पीरियोडिकली, मतलब कॉमेट्स होते हैं पीरियोडिकली अपेयर होते हैं। द हेली कॉमेट अपेयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर, ठीक है, हेली कॉमेट है जो कि हर 76 ईयर में अपेयर होता है। इट वाज लास्ट सीन इन 1986, मतलब ये पहले 1986 में अपेयर हुआ था। अब लगा लो इसके 76 ईयर बाद ये फिर से एक तरह से अपेयर होगा। आगे पढ़ते हैं हम मीटिरोइड्स, मीटियर्स एंड मीटिरोइड्स, ठीक है। तो ये जो तीन आपको नेम दिख रहे हैं ना, ये इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एक ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे क्लियर करेंगे। तो देखो मीटिरोइड्स आर स्मॉल रॉकी इरेगुलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी मीटिरोइड्स भी एस्टेरॉइड जैसे ही होते हैं और लेकिन ये छोटे होते हैं और रॉकी के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब चट्टानों के भी पार्टिकल्स होते हैं ये भी, या फिर मेटल्स के टुकड़े होते हैं, लेकिन ये एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं। अब इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो वैन मीटियोर्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब हमारे जो मीटियोर्स हैं ये हमारे अर्थ सरफेस के जैसे ही पास आते हैं, दे आर पुल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल, तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल के द्वारा पुल हो जाते हैं, मतलब नीचे खींच लिए जाते हैं अर्थ के द्वारा। वाइल एंटरनिंग द अर्थ, अभी देखो अर्थ सरफेस में एंटर करने से पहले या तो कंप्लीट वन हो जाते हैं या फिर और कम्प्लीटली वन होते हैं वो ड्यू टू फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, या फिर अनवन भी हो जाते हैं, यानी कि या तो कम्प्लीटली वन हो जाते हैं या फिर कम्प्लीटली वन नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम मेटियोर कहते हैं या फिर हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। और जो अनवंट होते हैं ना उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है, मतलब जो वन हो जाते हैं उन्हें हम मेटियोर कहते हैं, और जो वन नहीं होते हैं ना कम्प्लीटली शूटिंग स्टार्स, तो उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें डिफरेंस दिखा रखा है। देखो मेटियोर्स क्या होते हैं, दे आर मेटेरॉइड्स, मतलब ये मेटेरॉइड्स ही होते हैं। तो मैंने ऊपर बताया था ना कि तीनों ही एक जैसे होते हैं, ये मेटेरॉइड्स होते हैं लेकिन ये कम्प्लीटली बर्न होते हैं, और जबकि ये भी मेटेरॉइड्स होते हैं बट ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़ और दे आर थोड़ी बिग इन साइज़, ठीक है, ये स्मॉल होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं। और दे डू नॉट कॉज एनी डैमेज ऑन द अर्थ, मतलब ये जब अर्थ पे गिरते हैं तो ये तो कोई डैमेज कॉज नहीं करते हैं, जबकि ये हमारे अर्थ सरफेस पर क्रेटर्स बना सकते हैं, मतलब गिरते हैं तो गड्ढे बना सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि डैमेज इनसे हो सकता है। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर कंप्लीट है यहाँ पे, और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नए साल के इस अवसर पर आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएँ हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।